मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जो दौरा होने वाला है तो मुंब्रा वासियों को आप क्या मैसेज? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ मुमरा शहर में। और वैसे बीच बीच में हम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं तो ज़्यादा देवी के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं। कभी कभार उतरते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, कुछ रहेगा या मुमरा से होके गाड़ी निकलती है तभी मुमरा शहर को देखते हैं। लेकिन इस बार आऊँगी तो लोगों से मिलने के लिए आऊँगी और उनसे बातचीत करूँगी। मुमरा के जो कुछ प्रश्न है, समस्या है, उनके लिए आऊँगी, उनको छुड़ाने के लिए आऊँगी। मेरा यही कहना है मुमरा वासियों से कि आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए या सिटी को अच्छा बनाने के लिए, उस फंड के लिए मैं काम करूँगी और मुमरा शहर को और अच्छा बनाऊँगी। जैसा कि फंड की आपने बात की है तो अभी जो सरकार है, जो शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, उन्होंने भी मुंब्रा के लिए कई दावे किए, निधि लेकर आए हैं और कुछ काम भी किया है, लेकिन उसी के साथ में वो काम अधूरा भी है। उस काम को देखते हुए क्या आप कैसा काम करें, कैसा नहीं प्लान नहीं, करें? उन्होंने क्या काम किया वो मैं जैसा कि उन्होंने सम्राट नगर के कोई रास्ते का काम किया है, 70 लाख की निधि के बारे में बताया। उसके बाद में जो 4 करोड़ 30 लाख की निधि है, ये तालाब के लिए, उसके लिए भी उन्होंने निधि लाई, लेकिन वो तालाब का काम नहीं हुआ। तो उस तालाब को देखते हुए आप क्या विकास करोगे? अब देखिए, मैंने इसीलिए पूछा आपको कि उन्होंने निधि लाया किस काम के लिए, तो आपने पहले ही बोल दिया रोड के लिए। तो जो शिंदे के लोग हैं, जो खासदार हैं या कुछ शिंदे जी है, उनका काम ही यही है, सिर्फ रोड बनाए। बाकी उनका विकास और किसी जगह जाता ही नहीं है। उनको विकास एक ही पता है कि कंक्रीट के रोड बनाए। पता नहीं उसमें क्या इतना है कि रोड बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काम तो खासदार फंड में तो हुआ नहीं है। अगर हम लोग खासदार की का भी ये देख रहे हैं, इस इलेक्शन को देख रहे हैं खासदार के नजरिए से कि खासदार क्या फंड लेके आए, तो आज तक आपके पास खासदार तो थे 10 साल तक, उन्होंने क्या फंड मुमरा में इस्तेमाल किया, आज तक क्या काम किया कि जो दिखाई दे कि ये खासदार फंड से और भाई ये बनाया, कुछ बनाया, अच्छा स्मारक बनाया, कुछ भी बनाया अंदर, लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, मुमरा के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बनाया है, उनके लिए कुछ गार्डन बनाया, ऐसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपने भी बोला नहीं अभी, यानी नहीं बनाया, यानी रोड बनाना ये एक ही काम है क्या विकास का? तो नहीं है। और ये फंड भी एमएमआरडीए का फंड रहेगा, ये तो खासदार फंड तो रहेगा नहीं। एमएमआरडीए का फंड यानी महाराष्ट्र का फंड, महाराष्ट्र यानी हम लोग जो टैक्सेस पेड कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पब्लिक का है, तो ये तो खासदार फंड तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है, तो आज तक जो खासदार थे 10 साल तक, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने कुछ भी काम मुमरा में किया नहीं है, सिर्फ पेपर पे काम किया है। अभी जैसे आपने बोला कि 7 करोड़ का कुछ तालाब के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन किया कुछ नहीं, यानी ऑन पेपर 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़, जो कुछ है वो 4 करोड़ प्लस जो कुछ है वो, लेकिन वो ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड नथिंग इज देयर। सो यही मेरा कहना है। उन्होंने अब पूरे मतदार संघ में, कल्याण लोकसभा में होर्डिंग्स लगाए, सब जगह लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसका खर्चा कितना हुआ रहेगा वो तो अभी पता नहीं, लाखों में गया रहेगा। अभी इतने होर्डिंग लगाए, सब प्रोजेक्ट जो है ना ऑन पेपर, ये बनाएंगे, ये होगा, ये विजन, ये वो अमुक तमुक, यही है फलाना ढिमका, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि 10 साल ये काम कर रहे हैं, इन्होंने एक अस्पताल भी नहीं बनाया पूरे लोकसभा में। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी सिर्फ मुमरा शहर के लिए नहीं बनाया या डोंबिवली के नहीं बनाया, पूरे मतदार संघ में देखिए एक भी। अभी वो जिस हॉस्पिटल का फोटो लगा रहे हैं वो भी मॉडल लगा रहे हैं, बना तो कुछ भी नहीं है। यानी खुद डॉक्टरों के उनको लोगों के आरोग्य के लिए करने की कुछ, कहीं का डिस्पेंसरी कहीं शिफ्ट किया गया। बस 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 यही काम कर रहे हैं। मतलब 10 साल से मुमरा वालों को धोखा ही मिला है। आप अभी आप एक मतलब एक ऑप्शन है मुमरा वासियों के पास, तो आप कैसे इस चीज को देखते हो और आप क्या अपनी तरफ से वादा करते हो कि क्या मुमरा वालों को सहूलत मिलेगी? देखिए, वादे का बोलेंगे तो ऐसे वादे बोलने से अच्छा है कि मेरा एक खुद का एक विजन है कि क्या होना चाहिए। अभी देखिए, एक मैं औरत हूँ और जैसे मैं औरत हूँ और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, कोई भी औरत अगर घर पे रहेगी तो पहले उसका वो क्या देखती है कि घर पे पानी है कि नहीं। किसी के भी घर में जाए तो हम लोग अगर नल अरे पानी है आपके घर में, अच्छी बात है चलो, नहीं तो पहले गुस्सा वाली बात होती है कि पानी नहीं है। मैंने आज मतदार संघ में एक एक महीना हुआ मैं घूम रही हूँ, मैंने हर जगह देखा, यानी ग्रामीण भाग में भी देखा, जो गांव का एरिया है वहां पे भी देखा, जो सिटी का एरिया है वहां पे भी देखा,
पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी यानी बहुत ही बड़ी है। दीवा में जाएंगे तो इतने बुरे हाल है कि बहुत रोना आता है, आंखों में पानी। क्योंकि हम लोग जब रात को वहाँ पे गए थे, एक एक हमारे रिलेटिव है वहाँ पे, उन्होंने घर पे बुलाया कि हमारे घर पे आ जाओ करके। 10 बज चुके थे, यानी 10:30 हुए थे। बोले कि चलो रिलेटिव है करके जाते हैं। वहाँ पे पूरा अपने जो इसके टीन रहते हैं ना, तेल के डिब्बे, उस पे नाम लिख के वो लाइन में लगा के रखे थे। कितनी बुरी बात है कि रात को 2 बजे भी उन्होंने बोला। मैंने बोला यार इतने रात को, तो ये रात क्या है, रात को 2 बजे भी हम लोग उठ के पानी भरते, क्योंकि पानी वही टाइम पे आता है। इतनी बुरी बात है कि मुमरा में उनको पानी नहीं है और टीएमसी में है। टीएमसी में किसका राज चलता है, इनका ही राज चलता है। ये टीएमसी की बात हुई। अभी डोमिनी में आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज अभी डेवलप हो रही है। रुनवाल है, लोढ़ा का तो पता है आपको, मिला है सब कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पे रिजेंसी अनंतम है, रिजेंसी अनंतम बन के तैयार है। उस दिन हम लोग बाहर निकले और आ रहे थे रात को, एक कपल आया हमको मिलने के लिए और उन्होंने मुझे पहचाना और फिर बोला कि मैडम आप खड़ी है, तो मैंने कहा हाँ मैं खड़ी। मैडम आपको एक बताना था। मैंने कहा बताइए। नहीं एक कंप्लेंट नहीं थी। मैंने बोली पानी नहीं हमारे पास रिजेंसी में। यंग कपल था, नई नई शादी हुई थी, नौकरी कर रहे, कुछ लोन वोन निकाल के घर लिया। बोलते अभी क्या घर तो ले लिया लोन निकाल के 50 लाख में, लेकिन अभी वो घर में पानी नहीं है। 24-20 मिनट तक पानी नहीं आता है। 24 घंटे मिलने वाला था, वो 20 मिनट भी नहीं मिल रहा है पानी। इतनी इतनी उनके वहाँ पे पानी की ये अवस्था खराब है। यस, मेरा यही कहना है। अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं कि नई सिटीज होनी चाहिए, घर बनने चाहिए, वो भी रिजनेबल में घर बनने चाहिए, इकोनॉमिकल बोलते हैं ना, ऐसे घर बनने चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मिलने चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को भी घर। लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? बारहवीं डैम की कितनी ऊंचाई है, उसमें कितना पानी है, यहाँ पे कितने सारे पॉपुलेशन, अपना कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ से पॉपुलेशन आ रहा है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो पानी कितना होना चाहिए। यानी आपका और एक सीधा मैडम और आरोप एक है डैम है कुशिवली करके, उधर मलंगड़ के पास में, मलंगड़ एरिया में भी पानी बिल्कुल नहीं, बहुत ही दिक्कत है पानी की। वो डैम डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसका तो कुछ नामो निशान आपका भी नहीं सीधा सीधा आरोप यही है कि शिवदेव सरकार की तरफ से मुंद्रा वासियों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं। नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है। अभी मैं आ रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ। अभी ये पानी का मैंने बताया, ये भी ज्यादा नहीं बताया, डीप में जाएंगे तो लोग गाली दे रहे हैं वहां पे, उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, गाँव गाँव में तो पानी नहीं है। वो तो अवस्था बाद में भी बताऊंगी मैं, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आएंगे रेलवे, जहाँ से हम लोग रोज जाते हैं आते हैं जाते हैं, अपना पूरा लाइफ रेलवे पे है। कभी भी जाओ रेलवे से, रेलवे अपने लिए एकदम इजी है। मुंबई के लिए रेलवे एकदम अच्छा है और जल्दी पहुंचे। क्या ट्रैफिक आपको मालूम है, ट्रैफिक का तो अलग बात है और एक अलग बात है। तो रेलवे से हम लोग जब जाते हैं, डोमिली से चढ़ते हैं, तो डोमिली में चढ़ने के लिए कितनी दिक्कत होती है आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी डोमिली से ट्रेन होके जाने वाली है, डोमिली लोकल। वो भी लोगों का कहना है कि जब पीक आ रहे हैं, यानी जॉब के लिए जाने वाले लोग जब जाते हैं सुबह से 7 बजे से 9:30 बजे तक या 10 बजे, 9 बजे तक तो जाते ही जाते हैं। इस 2-2.5 घंटे तक एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, डोमिली लोकल नहीं है। ऐसे फास्ट ट्रेन अंबरनाथ कल्याण होके आती है, वो तो भरी हुई रहती है, लोगों को जाना ही पड़ता है क्योंकि फास्ट ट्रेन है तो जाना ही है। लेकिन जो लोकल है वहां पे एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, होनी चाहिए। ये कभी की डिमांड है लेकिन नहीं है। अभी मुंब्रा में आगे भी मैडम, जाएंगे। मुंब्रा में भी मैं आ रही जो हूँ, पहले पास ट्रेन थी वहाँ वो बंद कर दी गई। वही तो मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुमरा से लोकल होनी चाहिए। उसके लिए लोग बोल रहे हैं, अभी मुमरा में कितना क्राउड होता है पता है आपको, लेकिन वहां पे नहीं है, बरा। उसके बाद मुमरा में आते हैं। मुमरा भले ही थाना से नजदीक हो, लेकिन वहां पे जो लोग हैं उनका अधिकार नहीं है कि उनकी खुद के लिए ट्रेन होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि भाई, इसका क्या है, रोज अगर हम लोग टिकट निकाल के जा रहे आ रहे, उस प्लेटफॉर्म पे उतर रहे, तो उसका तो डाटा रहेगा कि कितने लाख लोग जा रहे आ रहे, रोज का कितने कम्यूटर्स है। ये तो हर स्टेशन पे होता है, उसका डाटा तो रहता है। तो उस हिसाब से उनको कहना चाहिए कि भाई मुमरा से एक लोकल जानी चाहिए, 2 लोकल जानी चाहिए, ये टाइम पे जानी चाहिए। वो लोग भी लोग ही है ना, मैडम उनके लिए सुबह कौन पहले देखेगा? सिटी फास्ट वहाँ से जाया करती थी, वो सिटी फास्ट थी वो बंद कर दी। वही ना। और प्लेटफॉर्म नंबर एक से जो 1 और 2 है, जो मतलब आप जब जैसे पहले जो आते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हैं, तो उनको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2 पे गाड़ियाँ आती थी, वो भी बंद कर दिया, सिर्फ फास्ट ट्रेन के लिए रखा। वो ट्रेन से भी काफी तकलीफ होती है। वही तो है। कई सालों से मुन्ना में जो आपको पार्टी फिलहाल सपोर्ट कर रही है, खुले शब्दों में एनसीपी, उनका भी राज रहा है। अगर मोदी चाहते तो रेलवे की इस सुविधा को सही कर सकते थे, मगर उन्होंने की नहीं। तो आगे आप करेंगे उसको या फिर वादा ही रहेगा जैसे 2018
जी नहीं, जी नहीं। देखिए, वादा बिल्कुल नहीं। मैंने अगर ये समस्या खुद जान ली है, वहाँ के लोगों से बात करके, जो-जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनसे जान ली है, तो मुझे उसके लिए काम ही करना है। क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, ये पूरा अपना जो पूरा कल्याण मतार संघ है, यानी कलवा से लेके अंबरनाथ तक, सब लोगों का यही कहना है कि अभी वो क्या होर्डिंग क्या लगा रहे हैं, 5th और 6th रेल पटरी जो नई डाली है, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होगी। लेकिन हुई नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि वहां से थ्रू ट्रेन अगर जा रही है, वो जा रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना। लोगों का जो ट्रेन से जाना आना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, तभी कुछ होगा। क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग रह रहे हैं, आज नई नई सिटीज बन रही है, तो और ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग रहेंगे। इन सारी समस्याओं का जो आपने बताया है, इस जो सारी समस्याएं जो जनता से जुड़ी है, इसका प्लान आपके पास में रेडी है? देखिए, प्लान तो कोई लेके बैठता नहीं है ऐसे, क्योंकि प्लान लेके बैठने वाले प्लान पे ही काम करेंगे, ऐसे होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रायोरिटी वाइज आप बोल रहे हैं ना, वैसे प्रायोरिटी वाइज ये सब मैं वहाँ पे करूंगी। ऐसा ऐसा कि एक साथ तो सब नहीं होगा, लेकिन अभी वहाँ पे जाने के बाद रेल मंत्रालय से क्या लाना है। अभी आप देखिए, अपने यहाँ पे इतने सारे मंत्रालय हैं, यानी नारायण राणे जी के उनके हाथ में वो लघु उद्योग, मध्यम लघु वो था, मैक्रो मैक्रो उसका था। यहाँ पे कपिल पाटिल है, उनके पास था ग्राम पंचायत का ये था, ग्राम सेवक का ये था, कुछ ग्रामीण भाग का ही था मंत्रालय। तो उन्होंने वो निधि कहाँ पे यूज किया? अपने यहाँ पे इतने गांव है, लेके आए क्या? वो मंत्री थे ना, इनसे वो लेके आना चाहिए था ना। मैंने महानगर पालिका में 2 टर्म में नगर सेविका रह चुकी हूँ, मुझे पता है फंड किस किस हेड से फंड मिलता है, वो कैसे लेके आना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। एक ही हजार का एक ही फंड इस्तेमाल पूरा नहीं कर सकते, वो पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन हर एक इसमें दुर्बल घटक होता है, उससे फंड आता है, जो बोलते हैं ना पिछले उनके माइनॉरिटीज का फंड होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए बोलते हैं ना, मनीषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी वो होता है।